A man walk on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with the speed of 5 kilometer per hour. On reaching the market, he instantly turns and walk back with the speed of 7.5 kilometer per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time 0 to 30, 0 to 50 and 0 to 40 minutes? ठीक है, तो एक आदमी है भाई, क्या कर रहा है, एक सीधी रोड पे चल रहा है और वो अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा है और मार्केट का दूरी कितना है, 2.5 किलोमीटर है। और क्या स्पीड है उसकी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो मार्केट पे पहुंचता है और फिर वो वापस अपने घर की तरफ चलता है, जिसकी कितनी स्पीड है, आते वक्त देखो, जाते वक्त अलग स्पीड है, आते वक्त अलग स्पीड है, तो जाते वक्त टाइम अलग लगेगा और आते वक्त टाइम अलग लगेगा। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, सीधी सी बात है भाई, मेरे घर से मेरे मार्केट की दूरी तो सेम ही रहेगी ना, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैं जा रहा हूँ 10 मिनट में और आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो क्या हुआ, जाते वक्त स्पीड अलग थी और आते वक्त स्पीड अलग थी। ठीक है, तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है इसका। अब बढ़ते हैं आगे कि इसको कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घर से जाने में मार्केट में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय मैन टू गो टू मार्केट। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा जाते वक्त, ये हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है और कितना स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है सर, 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा लगा उसको जाने में। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कि टाइम वापस आने में, टाइम टेकन बाय मैन फ्रॉम मार्केट टू होम। मार्केट से वापस घर आने में कितना लगा, इसको लिख लेते हैं T2। और कितना डिस्टेंस है सर, अभी भी 2.5 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, मेरे घर से मार्केट फिक्स रहेगा, ऐसा थोड़ी जाते वक्त अलग दूरी है और आते वक्त अलग नहीं, स्पीड अलग हो सकती है आते वक्त। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2.55 25 3 1/3 आवर। ठीक है, उसमें आधा घंटा लग रहा है 1/2 आवर, इधर कितना लग रहा है 1/3 आवर। ठीक है, अब हमको टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आने और जाने में टोटल टाइम लग गया हाफ आवर प्लस 1/3 ऑफ एन आवर। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 2 5/6 ऑफ एन आवर। ठीक है, ये हो गया टोटल। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है। अब बात करते हैं ये तीनों पार्ट्स पे। पहली पार्ट 0 से 30 मिनट है, 0 से 30 मिनट्स। ठीक है, अब जब 0 से 30 मिनट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो जा ही रहा था। ठीक है ना, क्योंकि आधे घंटे में तो वो ही रीचेस। ठीक है, आधे घंटे में वो मार्केट पहुंचता है। तो 0 से 30 मिनट की बात मतलब क्या हो गया, जब वो जा रहा था तब उसके क्या क्या निकालनी है हमको, एक तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, और एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट जाते वक्त तो आप मार्केट जा रहे हो तो जितनी डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है 2.5। और टाइम कितना लगा, आधा घंटा लगा। सही बात है, तो आधा घंटा को हाफ एन आवर, अब देखो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, अपॉन हाफ, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड, अब डिस्टेंस कितना गया सर, जाते वक्त तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट थी, तो डिस्टेंस भी 2.5 ही होगी और टाइम आधा घंटा ही है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शुरू के आधे घंटे में 2.5 डिवाइडेड बाई फिर से हाफ, ये हो जाएगा 5। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हमारी वेलोसिटी और स्पीड भी सेम आ रही है टुवर्ड्स द मार्केट। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, 0 से लेके 50 मिनट। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो 30 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद आदमी इंस्टेंटली वापस मुड़ता है, किस किस तरफ मुड़ता है, वापस अपने घर की तरफ। ठीक है, तो जब घर की तरफ मुड़ रहा है 0 से 50 मिनट पे, ठीक है, तो 50 मिनट मतलब हम लोग वापस घर पे कब तक आ रहे हैं, 5/6 आवर्स। 5/6 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, उसको कन्वर्ट करके आपको पता चल जाएगा, वो वापस 50 मिनट में घर पहुंच रहा है।
तो जब वो घर पहुंच रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? वापस घर पहुंचते वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है ना, 50 मिनट में वो वापस घर पहुंच जाता है। कैसे पता? आप टोटल टाइम निकाल दिया हमने, चेक कर सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी 0। ठीक है, अब टोटल स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान रखना है कि भाई डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई 2.5 किलोमीटर गया हूं और 2.5 किलोमीटर आया हूं, तो टोटल 5 किलोमीटर चल गया। मैं घर पे पहुंच गया तो टोटल 5 किलोमीटर चल के आया हूं। और टाइम कितना लगा टोटल? 5/6। करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। 5/6 कहां से आया? वापस देख लो, टोटल टाइम हमने निकाला था 5/6। ठीक है, 50 मिनट में। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। ठीक है, 5/6 क्या होता है? 50 मिनट ही होगा आपका। तो 50वें मिनट पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस 0 नहीं है, इसलिए एवरेज स्पीड आएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा पॉइंट क्या है देख लो यहाँ पे। तीसरा है 0 से 40 मिनट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to 40 मिनट। अब 0 से 40 मिनट तक क्या क्या हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरू के आधे घंटे में, ठीक है, फर्स्ट 30 मिनट्स वो तो मार्केट गया था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2.5 किलोमीटर, क्योंकि मार्केट तो 2.5 किलोमीटर दूर है। सही बात है। ठीक है, अब अगले 10 मिनट वो क्या करा? देखो, यहां से मैं मार्केट गया 2.5 किलोमीटर दूर, और जैसे मैं मार्केट पहुंचा इंस्टेंटली मैं वापस मुड़ गया। और अब मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूँ? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अगले 10 मिनट मैं 7.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शुरू के आधे घंटे तो मैं 5 किलोमीटर पर आवर से मार्केट की तरफ जा रहा था अपने घर से। तो यहाँ पे होम को एच लिख लेता हूँ, मार्केट को एम लिख लेता हूँ। सो एच से एम जा रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से। वहां पहुंचते ही मैं वापस मुड़ा, तो मतलब शुरू का आधा घंटा तो मेरा मार्केट पहुंचने में लग गया। अगला 10 मिनट मैं वापस मुड़ के घर की तरफ चल रहा था। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर आप 10 मिनट की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि वो 0 से 40 मिनट की बात कर रहा है। 30 मिनट तो इसी में खर्च हो गए, बचे सिर्फ 10 मिनट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी स्पीड लोगे? 5 किलोमीटर पर आ रही है, 7.5 किलोमीटर? 7.5, क्योंकि हम वापस मुड़ रहे हैं ना उन 10 मिनट। सही बात है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है सर? 7.5। और टाइम कितना है? 10 मिनट। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1.25 किलोमीटर, मतलब अब ये इंसान घर से निकला, मार्केट पे पहुंचा और वापस 1.25 किलोमीटर चल चुका है। तो जब ये 1.25 किलोमीटर चल गया, ये यहां कहीं पहुंचा है, लेट्स कॉल इट, इसको बोल देते हैं हम एनी पॉइंट सी। तो घर से कितना दूर है? घर से कितना? इनिशियल पॉइंट कितना है? एच, और फाइनल पॉइंट सी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फिर टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भाई? देखो, यहां से यहां तक 2.5 किलोमीटर और 1.25 ये सीएम है, तो एच सी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2.5 माइनस 1.25, और ये आ गया हमारा 1.25 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। और डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो, 2.5 तो जा चुका है कहाँ पे? सॉरी, डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस। हाँ, तो अब हमारा एच से एम पे चला गया 2.5 तो, और 1.25 वापस आ गया, तो दोनों ऐड होगी। यही कोर कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ डिस्टेंस कितना चल गया? 3.75 किलोमीटर। तो ये दोनों अलग अलग आ गई, तो ऑफ कोर्स हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी यहाँ पे इस केस में? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट है 1.25, और टाइम कितना लगा भाई? 40 मिनट्स। सही बात है, तो 40/60 कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा नियरली 1.875 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। और एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 3.75, और टाइम कितना है? 40 मिनट। सो 40/60, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.625 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर।